नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा मोड़ सामने आ गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संभावित क्षेत्र सैन्य कार्रवाई को कुछ समय के लिए टालने के फैसले ने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इजराइल ने इस निर्णय को आश्चर्यजनक बताया, जबकि ईरान ने इसे अपनी रणनीतिक जीत और दुश्मनों की कमजोरी के रूप में पेश किया है। इस घटनाक्रम का असर न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, जहां कच्चे तेल की कीमतों में गिरावटें देखी जा रही हैं। भारत भी इस स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों पर पड़ रहा है। तो एक एक करके इसके साथ साथ अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। ट्रंप पीछे हटे, हमला 5 दिन टला, इजराइल ने कहा बयान आश्चर्यजनक, ईरान बोला ये दुश्मन की हार है। इसी तरह से अन्य बिंदुओं पर भी एक एक करके नजर डालेंगे। तो क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से बातचीत हो रही है और समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने सीधे युद्ध से बचने की कोशिश करते हुए हमला टाल दिया। इसे संकेत मिलता है कि अमेरिकी कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है। इजराइल ने कहा कि यह बयान चौंकाने वाला है। इजराइल पहले ही ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में था। खबर में बताया गया है कि इजराइल ने हमले की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिका के फैसले को बाद में उसे ईरान ने इसे अपनी रणनीतिक जीत बताया है। उसने कहा कि यह दुश्मनों की कमजोरी और हार को दिखाता है। ईरान बातचीत के लिए तैयार दिखा, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार यह बातचीत करेगा। खबर में यह भी बताया गया है कि कच्चे तेल की कीमत लगभग 13% तक गिर गई है। इस अखबार की कटिंग के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का विश्लेषण किया गया है, जिसमें उन्होंने संभावित सैन्य कार्रवाई को पीछे हटने के लिए कदम उठाया है। इस यू टर्न का आर्थिक और राजनीतिक असर व्यापक है। तेल संकट के कारण वैश्विक बाजारों में उथल पुथल हुई है, जिससे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया है। इसके अलावा कई विश्लेषणात्मक इस यू टर्न को अनिश्चितता और अंतहीन युद्ध की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय बढ़ सकता है, जिससे सुरक्षा खर्च भी बढ़ सकता है। ट्रंप का यह कदम अमेरिका के कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। नाटो ने बनाए दूरे, पूरे विश्व में अप्रत्याशित ऊर्जा। तो इसके साथ साथ अन्य खबर की तरफ भी चलते। लंबे समय तक रहेगा संकट का असर, धैर्य व एकजुटता से सामना करने को रहें तैयार। तो इस कटिंग के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में देश को संबोधित करते हुए कहा, ईरान संकट के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह संकट लंबे समय तक बना रहेगा और इसके असर का सामना करने के लिए हमें धैर्य और एकजुटता दिखानी होगी। उन्होंने बताया कि हमारे पास 53 लाख टन पेट्रोलियम भंडार है और इसे बढ़ाकर 65 लाख टन तक करने की तैयारी है। मोदी ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस संकट का सामना करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने बताया कि 3,75,000 भारतीय भारत सुरक्षित लौटे हैं और इस दौरान देशवासियों को आश्वासन दिया कि भारत अपनी रणनीतिक और भंडार के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। तेल बचाओ देश चलाओ, दुनिया ने अपनाए अनोखे व सख्त उपाय, सरकारें अब हर बूंद ईंधन बचाने की लड़ रही हैं जंग। तो यह क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से बात करते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट ने दुनिया भर के देशों को ऊर्जा बचत के अनोखे उपाय अपनाने पर मजबूर किया है। खासकर एशिया के देशों ने सबसे तेजी से कदम उठाए हैं। कई देशों ने आधिकारिक छुट्टियां घोषित की, कुछ ने ईंधन की राशनिंग शुरू की और कई ने काम घर से करने जैसे विकल्प अपनाए हैं। इस सामूहिक प्रयास ने दिखाया कि कैसे सरकारें और लोग
हर बूंद ईंधन बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं ताकि देश और दुनिया दोनों को इस संकट से सुरक्षित रखा जा सके। इस खबर में बताया गया है कि 55 वर्ष का सबसे बड़ा तेल संकट 6 माह में सामान्य होंगे हालात, IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की चेतावनी। ऐसा ही रहा तो कोई देश संकट से अछूता नहीं रहे। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने भी चेतावनी दी है कि बीते 55 वर्षों का यह सबसे बड़ा तेल संकट आने वाले 6 महीने में सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो कई देश इस संकट के असर से अछूते नहीं रह पाएंगे। एजेंसी ने कहा कि केवल तकनीकी और आर्थिक उपायों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस राजनीतिक प्रयासों की भी जरूरत होगी। इस बीच तेहरान में हाल ही में हुई तबाही के बाद राहत और बचाव कार्यों में लोग लगे हैं और कर्मचारियों की मेहनत जारी है, जो इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। इजराइल में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित, विदेश मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, विस्तार से बताते हैं। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के दौरान इजराइल में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और कोई भी घायल नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अधिकतर भारतीय प्रवासी सुरक्षित हैं और इजराइल में हमारा दूतावास स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुआ है। मंत्रालय सभी भारतीयों की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और किसी भी अपडेट के लिए संपर्क बनाए रखा जाएगा। गैस सिलेंडर न मिलने की समस्या पूरे भारत में एक बढ़ता हुआ मुद्दा बन गई है, जिससे आम जनता परेशान है। कई लोग नियमित रूप से सिलेंडर न मिलने की शिकायत लेकर स्थानीय अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। यह समस्या खासकर दूर दराज के इलाकों में अधिक गंभीर है, जहां आपूर्ति की कमी और वितरण व्यवस्था में बाधा आ रही है। अधिकारियों ने कई स्थानों पर सुनवाई की है और कुछ जिलों में शिकायतों का समाधान भी किया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में स्थिति असंतुलित है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपूर्ति और वितरण प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो यह समस्या और भी अधिक गंभीर हो सकती है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां, चाहे वह मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव हो, तेल संकट, ऊर्जा बचत के प्रयास हो या भारत में गैस सिलेंडर की उपलब्धता जैसी समस्याएं हों, यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि दुनिया एक संवेदनशील दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत ने संतुलित कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई है। वहीं आम नागरिकों के स्तर पर भी जागरूकता, संयम और संसाधनों का सही उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह समय घबराने का नहीं, बल्कि ऐसे धैर्य, एकजुटता और समझदारी से काम लेने का है। सरकार और जनता के सामूहिक प्रयास से ही इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है। ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ आप सभी से अपील करता है कि ऊर्जा बचाएं, संयम अपनाएं और देश हित में सहयोग करें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।